महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन। महायुति और महाविकास आघाड़ी के नेता प्रचार में जुटे। 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे ने एक साथ ठाणे में की जनसभा। राज ठाकरे ने हिंदी थोपने पर लात मारने की दी धमकी, कहा कोई भाषा लाद नहीं सकते। उद्धव ठाकरे ने उठाया मराठी मानुष का मुद्दा, कहा ये मराठी मानुष के लिए आखिरी चुनाव है, अगर आपने आज ये मौका गवा दिया तो आप खत्म हो जाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव और राज ठाकरे पर पलटवार, कहा अगर मराठी खतरे में थे तो ये दोनों 30 साल से क्या कर रहे थे। सीएम फडणवीस ने कहा मराठी नहीं, उद्धव और राज का अस्तित्व दांव पर है, इन्हें सिर्फ चुनाव के वक्त ही मराठियों की याद आती है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राज ठाकरे पर साधा निशाना, बोले लंबे वक्त से राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ निंदा अभियान में लगे हैं। केसी त्यागी ने कहा सभी उत्तर भारतीयों से मेरी अपील है कि इस बार बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त करें। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का राज ठाकरे पर हमला, कहा उनकी देश को तोड़ने वाली साजिश नाकाम होगी। राज ठाकरे के बयान पर कांग्रेस भी नाराज। नाना पटोले बोले संविधान के तौहीन करने वालों पर तो टिप्पणी का कोई मतलब नहीं। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा आरोप, कहा मायावती ने अगर नगर निगम चुनाव को पैसों का चुनाव बनाया, बीजेपी पार्टी और घर तोड़ती है। सुप्रिया सुले ने कहा रोटी कपड़ा मकान गटर मीटर वाटर पर सब खामोश, बांग्लादेशी कैसे घुसे पहले बीजेपी इसका जवाब दे। सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर टारगेट पॉलिटिक्स का आरोप लगाया, कहा ईडी सीबीआई से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। अमरनाथ निगम चुनाव में महायुति की टकरार उजागर, वेब के खिलाफ अजीत गुट ने बीजेपी के विरोध में डाला वोट। 4 नेताओं के समर्थन से शिंदे गुट के सदाशिव पटेल बने उपाध्यक्ष। चुनाव के दौरान सदन बना जंग का अखाड़ा, शिंदे गुट और बीजेपी नेताओं के बीच झड़प, फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी बीजेपी। नागपुर महानगर पालिका चुनाव को लेकर बीजेपी का दाव, सरकार बनने पर स्ट्रे टॉक से निजात दिलाने का वादा। फडणवीस की अजित पवार पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस का सवाल पूछा, आरोप लगाकर सरकार चलाने की क्या मजबूरी। 17 जनवरी को बंगाल दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुवाहाटी से कोलकाता के लिए पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का करेंगे उद्घाटन। चेन्नई अमृत भारत एक्सप्रेस की भी होगी लॉन्चिंग। बंगाल चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में कांग्रेस। 17 जनवरी को दिल्ली में पार्टी वर्कर्स की मीटिंग, 18 को कोलकाता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई। चुनाव आयोग को ममता बनर्जी का 5वां लेटर, एसआईआर में 20 साल पुराने कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया, कहा इससे वोटर्स को हो रही दिक्कत। ममता बोली सिस्टम में खामियों से आम लोग हो रहे परेशान, वेरिफिकेशन के लिए बार बार डाटा उपलब्ध कराना संभव नहीं। चुनाव आयोग के खिलाफ ममता की शिकायत पर बोले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, हमें कोर्ट में इसी के हलफनामे का इंतजार। हावड़ा से टीएमसी विधायक अरुणाभ हुसैन का विवादित बयान, बंगाल बीजेपी के हिंदी भाषी नेताओं के घर तोड़ने की दी धमकी, कहा बंगालियों पर अत्याचार का बदला लेना होगा। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला, बोले ममता बनर्जी के नेतृत्व में अराजकता का हालात। वहीं रामकृपाल यादव ने निशाना साधते हुए कहा बंगाल में जिस दिन चुनाव होगा लोग वोट की चोट से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को बंगाल से बाहर करने का काम करेंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में एक साथ 3000 यंग लीडर्स को किया संबोधित, कहा जनसे की क्रिएटिविटी, विकसित भारत की ताकत, आपके सामर्थ्य और ऊर्जा से देश को फायदा। मोदी बोले हमारी युवा पीढ़ी पर दुनिया को नाज, टेक्नोलॉजी से लेकर हर क्षेत्र में विकास के लिए आपके पास सुनहरा अवसर। पीएम मोदी ने कहा मेरे सीएम बनने से पीएम बनने के सफर तक युवाओं पर भरोसा कायम रहा, इन्होंने देश के लिए कई बुलंदियां हासिल की। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज होने वाली हड़ताल चली, पुलिस को दिया एफआईआर करने के लिए 1 दिन का वक्त। डॉक्टर, कर्मचारी और स्टूडेंट्स की संयुक्त समिति का अल्टीमेटम, अगर आज एफआईआर नहीं हुई तो 14 जनवरी से होगी हड़ताल। इमरजेंसी के अलावा सभी ओपीडी सेवा बंद रहेगी। केजीएमयू की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद ने सीएम योगी से मुलाकात की, कहा आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया। केजीएमयू की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने धर्मांतरण मामले के एसटीएफ से जांच की सिफारिश की, राज्य सरकार को जांच के लिए पत्र लिखा। पटना में एक छात्र की संदिग्ध मौत के बाद शव के साथ लोगों ने किया गांधी मैदान के पास प्रदर्शन, मौके पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की रविवार को इलाज के दौरान हुई थी मौत। यूरिन टेस्ट में नींद की दवा की पुष्टि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार।